Hello everybody, welcome to Unit 5 of Class 3 of NCERT। आज जो आपको पोयम पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है द बलून मैन। क्या नाम है पोयम का? द बलून मैन। अब देखो क्या क्या होता है। पोयम है, छोटी सी है। ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज का मतलब क्या होता है ये समझना। जैसे बाजार लगता है, किसी के यहाँ इतवार लगता, किसी के यहाँ बुधवार लगता, किसी के यहाँ फ्राइडे लगता। मार्केट डे रहता ना कि भाई सब दूर के लोग आएंगे, तो ऐसा बलून मैन है। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। मार्केट वाले दिन आता है और बहुत बढ़िया बलून को हाथ में पकड़ के रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। रहता भी कहाँ पे है? मार्केट स्क्वायर, जो चौराहा है वहां पे। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। बेचारा खाना भी नहीं खाता है, लंच भी नहीं करता है। दे आर रेड एंड पर्पल। ये बलून की बात कर रहे हैं। रेड कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, ग्रीन। एंड वेन इट इज अ सनी डे, सनी डे मतलब अच्छा बढ़िया सूर्य देवता चमकते हैं। द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। जब बड़ा अच्छा धूप खिलती है जिस दिन, उस दिन क्या होता है, ये जो गाड़ी जहां जहां जाती है और लोग जब आते हैं, आपको ऐसी चमकते हुए दिखेगा दूर से। बलून मैन के बलून दूर से चमकते हुए दिखेंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े बलून है, कुछ छोटे बलून है। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। सारे के सारे बलून उसने एक तार से जोड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड, हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। टग का मतलब होता है खींचना। अपन याद करो पिछली क्लास में जो पतंग उड़ा रहे थे तो भी टग कर रहा था, ब्यूटीफुल काइट वाली स्टोरी में। तो वही टग का मतलब यहां पे भी होता है किसी चीज को अच्छी जोर से खींचना। अच्छी जोर से हवा उनको खींचती है। सम डे परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, शायद शायद मतलब परहैप्स, शायद हिंदी में, परहैप्स इंग्लिश में। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। शायद किसी दिन वो सबको जाने दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और तब हम देखेंगे वो बलून को ऊपर ऊपर ऊपर। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। बलून जाएंगे ऊपर ऊपर और हम नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। बहुत सुंदर लगने वाले हैं वो। कहां पर? स्काई में। न्यू वर्ड बंच। बंच का ओहो सॉरी न्यू वर्ड थे बंच। न्यू वर्ड क्या था? बंच। अब भी आ जाएगा, मत चिंता करना। न्यू वर्ड क्या था? बंच। बंच का मतलब होता बहुत बड़ा गुच्छा। स्क्वायर चौराहा। सन्नी, जब सूर्य देवता चमकते उसको बोलते सन्नी। टग का मतलब होता किसी चीज को खींचना। टग का मतलब क्या होता? खींचना। ये यहां पे अपनी पोयम होती है कंप्लीट। और कुछ तो नहीं है, नहीं है। थोड़ी सी ना किताब जो है ना वो डबल पेज करके चल रही है, वो इधर भी और उधर भी। मेरे काम की चीज आ गई, मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूं। टाइटल डाल देता हूं बलून। टाइटल क्या डाल देता हूं? द बलून मैन। टाइटल क्या आएगा? द बलून मैन। कविता का नाम है द बलून, BALLLOON। याद रखना, बलून की स्पेलिंग में भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। BALLLOON, द बलून मैन। ये आ गया टाइटल। डन। अब हम लिखते हैं यहां पे हमारे नोट्स। द बलून मैन, यहां पे अपने नोट्स हो जाएंगे शुरू। ये टाइटल डला अपना बलून। अब यहां से अपन क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहां पे स्टैंड करता है? आंसर बोलो। आंसर नंबर 1। हाँ, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ने दो यार। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? तो आंसर आएगा द बलून मैन। BALLLOON। याद रखना, स्पेलिंग याद करते चलो। हाँ, द बलून मैन, मैन सिंगुलर है तो स्टैंड की जगह क्या आ जाएगा? स्टैंड्स। द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना, चौराहा पे खड़ा होता है। चौराहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट। मार्केट के स्क्वायर पे वो खड़ा होता है। What happened to the balloon man when there is a wind? बलून्स को क्या होता है जब हवा चलती है?
What happened to the balloons when there is wind? What happened to the balloons when there is wind? तो आंसर आएगा when there is wind. जब क्या चलेगी? हवा. When there is wind, all the balloons, सारे के सारे गुब्बारे. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? BALLLOONS. all लगाया तो balloons. When there is wind, all the balloons tug and tug मतलब खींचते हैं. all the balloons tug and tug like anything. When there is wind, all the balloons tug and tug like anything. What does the child like to see the balloon man do? चाइल्ड को क्या पसंद था बलून मैन का करना? यहीं से आंसर बताता हूं. चाइल्ड क्या पसंद करते हैं बलून मैन के साथ? देखना, चाइल्ड करके आंसर आएगा लवली बंच स्क्वायर. ये मैंने बताया स्क्वायर पे रहता है. सम परहैप्स एंड सेल दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. चाइल्ड यहां पर मैं आपको कैसे बता दूं वो लोग क्या चाहते हैं, ये मेरे को तो नहीं दिख रहा, पर हाँ मैं ये आंसर ऐसा ला सकता हूँ कि वो लोग चाहते हैं सेलिंग हाई. सम डे ही लेट देम गो एंड दे वांट टू सी बलून सेलिंग हाई. आंसर मैं बना रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ. क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड रुको, आएगा क्वेश्चन भी. यहाँ पे अपना क्वेश्चन था व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू. चाइल्ड को क्या पसंद था बलून मैन को करता हुआ देख के. आंसर नंबर 3 क्या आएगा अपना? आंसर नंबर 3. चाइल्ड क्या पसंद करते हैं? तो आंसर बनेगा चाइल्ड लाइक बोलो या विश बोलो, लाइक टू सी द balloons. Child like to see the balloons sailing high in the sky. Child like to see the balloon sailing high in the sky. वो चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे बलून हमको आसमान में उड़ते हुए दिख जाए. टॉक टाइम. हाउ हाई कैन बलून फ्लाई? कितना ऊपर बलून उड़ सकता है? आप अपने हिसाब से बुद्धि लगा के बताओ एक बलून कितने ऊपर जा सकता है. नहीं पता तो लिख दो अप टू स्काई. अप टू स्काई मतलब आसमान तक के. व्हाट वुड यू लाइक अबाउट दिस पोयम? आई लाइक एवरीथिंग. मेरे को कोई भी चीज का आंसर ये देना बड़ा अच्छा लगता है. क्या पसंद आया? तो बोले सब चीज पसंद आई, तो डाल दो आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस पोयम. वर्ड बिल्डिंग, यहां से देखो वर्ड बिल्डिंग. इसको हल्का सा जूम कर रहा हूं मैं आपके लिए, जूम होके दिखेगा, मत चिंता करना, जूम होने से और अच्छा दिखेगा. आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर, राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये जंबल है, इसको सही करना है. देखो सही कैसा होता है, ये CRAT है, जैसा का वैसा लिख दो, बिल्कुल सही है. कैरेट को ऐसे ही पढ़ते हैं. ये जो लिखा आप इसको थोड़ा सा समझो क्या लिखा है. अगर मैं इसको PEO लिख दूं और PLE लिख दूं तो POPLE पीपल बना कि नहीं बना? इसी से बना कि नहीं बना? तो ये हो जाएगा पीपल. ठीक है. अब ये देखो, ये जो है ना ये जंबल है. मेरे को UNCH तो समझ में आ रहा है और L भी समझ में आ रहा है. LUNCH लंच, ये लंच बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? पीपल. अब ये देखो WOLBE, अरे 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 BELOW, नहीं नहीं नहीं, हाँ ELBOW, एल्बो. बना कि नहीं बना? ULBE, ये बताओ ULBE से कुछ बन पा रहा क्या? हाँ BLUE, ब्लू. और ये भी देखो BA, ये बलून्स लिखा उसने, BALLLOONS. देख लो यहीं से आया BALLLOONS. क्या बन गया? बलून्स. फाइंड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. नेचर, नेचर मतलब प्रकृति. नेचर में क्या चला जाएगा? विंड. और देखना टर्निप, टर्निप खाने की चीज है, अभी देखा था सलजम, तो टर्निप किस में चल जाएगा? फूड. पर्पल क्या है? कलर. पाइनएप्पल खाने की चीज है तो फूड. स्काई नेचर. ग्रीन क्या है? कलर. ग्रास किस में जाएगी? नेचर. व्हाइट किस में जाएगा? कलर. येलो किस में जाएगा? कलर. राइस किस में जाएगा? फूड. कर दिया. देख लो, जिसको जो नहीं समझ में आया देख लेना. टर्निप मतलब सलजम, पाइनएप्पल मतलब अनानास, वो भी खाने का होता है पाइनएप्पल.
अब आगे मैं इधर लेके आता हूं आपको, फिर उधर लेके चलूंगा मैं। क्या बोलता है वो? हाउ मैनी कलर्स यू कैन फाइंड हिडन इन द मेज। अब देखो कलर लेके आना है आपको। कलर कैसे नहीं ला पाओगे यार, मैं बताता हूं। कितने कलर लेके आना है? 6 कलर लेके आना है। कुछ मत करो, मेरे साथ में आप चलते चलो चलते चलो। ये देखो GREEN, ग्रीन। ग्रीन की स्पेलिंग क्या होती है? GREEN, ग्रीन। पर्पल की PURPLE। ये देखो ये पर्पल है कि नहीं है? एक कलर मिल गया पर्पल, एक कलर मिल गया ऑरेंज। व्हाइट की स्पेलिंग कहां से शुरू होगी? W से व्हाइट बन जाएगा, B से ब्राउन बन गया, ब्राउन, BROWN, ब्राउन। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ब्राउन कलर मिल गया, ब्लू कलर भी मिल गया। ये देखो BLUE, ब्लू। ब्लू भी मिल गया, ब्राउन भी मिल गया, ऑरेंज भी मिल गया, पर्पल भी मिल गया। ये देखो WHIT, कौन सा कलर मिल गया? व्हाइट मिल गया। और क्या चाहिए? ब्लैक कलर भी देखते हैं, ब्लैक कलर भी देखते हैं, मिलेगा तो ब्लैक कलर भी मिल गया। ब्लैक, येलो, येलो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। येलो 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 येलो। ये देखो YLLOW, येलो। कितने सारे मिल गए बताओ? B से मिल गया ब्लू, B से मिल गया ब्राउन, ब्लू भी मिला, ब्राउन भी मिला, और B से ही क्या मिला? ब्लैक। 3 तो B से ही मिल गए, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। फिर ऑरेंज, पर्पल और रेड भी देख लो, कहीं ना कहीं रेड होगा। RED जहां पे होगा उसको मान लेना रेड। मिल गया अपने को कलर। फिल इन द ब्लैंक्स in the balloon with their opposite. You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. Never का अपोजिट क्या होता? Always. स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? बिग। रेनी का अपोजिट क्या होगा? सन्नी। रेनी मतलब बारिश, सन्नी मतलब बारिश नहीं है, धूप है। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। सिट का अपोजिट स्टैंड। लो का हाई। बात समझ में आई? शायरी बन गई। लो का हाई, बात समझ में आई। द येलो बटरफ्लाई स्टोरी है, अच्छे से देखना। A yellow butterfly flew around in सोनू's गार्डन। पीले कलर की कौन? तितली। किसके यहां पे? सोनू के गार्डन में आ गई। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। बटरफ्लाई को देखा, भागा भागा पकड़ने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू ऑन टू द रोज बेड। गुलाब के ऊपर चली गई, देख लो। इट सेट ऑन द रेड रोज, बैठ गई लाल गुलाब पे। नाउ आई कैन कैच इट, सेट सोनू। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। सोनू धीरे 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 गया और बटरफ्लाई को पकड़ लिया। ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। पकड़ने ही वाला था, आया 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 कि तितली उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। गार्डन के पास में एक पॉन्ड है, तालाब है। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। कौन से कलर का? सफेद कलर का कमल का फूल है। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। वहां पे पत्तियां आ गई। दे फ्लोटेड इन द वाटर। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स। बटरफ्लाई रोज से उड़ के अब कहां चली गई? व्हाइट लोटस पे। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बताओ क्या बटरफ्लाई है? रोज पे बैठी, पकड़ने आया, उड़ गई। लोटस पे बैठी, पकड़ने आया, उड़ गई। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। रोज से भी उड़ गई, लोटस से भी उड़ गई, अब किस पे बैठी? पीच ट्री पे। पीच खाने का चीज होती है, एक फल होता है। इट हैड अ पिंक फ्लावर, द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रिटी फ्लावर। पीच के फ्लावर्स पे बैठी है। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री। अप ही क्लाइंब, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। अब उड़ गई। सोनू जम्प डाउन टू, ही चेस द बटरफ्लाई। सोनू भी कूदा, बटरफ्लाई भी कूदी, सोनू भी कूदा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड टू द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू इतना बेचारा रोज पे गया, लोटस पे गया, पीच ट्री पे गया, पर बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाया। छोटी सी स्टोरी है। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। रोज से भी हट गई, यहां से भी हट गई, अब तो सोनू को दिख भी नहीं रही। ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर मतलब
ये जो रहती है ना, सबके घर में रहती मकड़ी, मकड़ी के जाल में फंस गई कौन? तितली। इन द पीच ट्री द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाल में फंस गई। इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप इट फ्लटर्ड इट्स विंग, अब वो जाल में फंस गई, वो पंख फड़फड़ा रही है पर निकल नहीं पा रही है। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, घूम रही है, बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर वेब्स हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर के वेब ने, जो वहां का जाल था ना, उसको उसने पकड़ लिया बहुत कड़क। पुअर बटरफ्लाई इन द मिडिल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री, इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, मकड़ी इसको खाना चाहती है। क्लोजर एंड क्लोजर क्लॉल द ब्लैक स्पाइडर, काले कलर की मकड़ी इसके पास में क्रॉल, धीरे धीरे चल के आ रही रेंगते हुए। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैप इट, ग्रैप मतलब पकड़ना, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। थैंक गॉड बच गई। इससे पहले कि सोनू, मतलब इससे पहले कि मकड़ी आती उसको खाती, सोनू भाग के गया और बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स, भूरे भूरे ब्राउन कलर के स्पॉट थे ऑन इट्स येलो विंग्स। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। सोनू ने देखा मैंने पकड़ तो लिया पर तितली खुश नहीं है, तो उसने उसको छोड़ दिया। गो सेड द सोनू, सोनू ने कहा जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो एंड सेट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। बटरफ्लाई ने वही पुराना काम चालू कर दिया, रोज पे, लोटस पे और यहाँ पे मैरीली, मैरीली मतलब खुशी से वो झूमते हुए उड़ रही है। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन एंड हैप्पी वंस अगेन, खुश हो गई। बात समझ में आई? तितली थी, सोनू ने कहां से पकड़ा? मकड़ी के जाल से, पकड़ने के बाद में रिहा कर दिया और खुश हो गई। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द बटरफ्लाई, सबसे पहले उसने कहां पे देखी थी? हाँ, आंसर नंबर 1, बोलो बोलो बोलो, आंसर 1, आंसर 1। सोनू ने सबसे पहले बटरफ्लाई कहां पे देखी थी? रेड रोज पे। तो सोनू फर्स्ट, सी का सेकेंड फॉर्म डालेंगे अपन सॉ, सोनू फर्स्ट सॉ द बटरफ्लाई, सोनू फर्स्ट सॉ द बटरफ्लाई ऑन रेड रोज, सबसे पहले कहां पे दिखी थी? रेड रोज पे दिखी थी। और देखते हैं आगे वो क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 प्लेस वेयर डिड बटरफ्लाई रेस्टेड, कहां रेस्ट किया था? रेस्ट किया था, कहां रेस्ट किया था? हाँ, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, आंसर 2 ऐसा बनेगा, बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन। आंसर कैसा बनेगा? बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन, सबसे पहले किसके ऊपर? रेड रोज के ऊपर, कॉमा, फिर किसके ऊपर? हाँ, वाइट लोटस के ऊपर, और फिर किसके ऊपर? थर्ड नंबर पे पीच ट्री की लीव्स पे ऊपर, या पीच ट्री और लीव्स, पीच ट्री और लीफ, ये 3 जगह बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। ये लीफ है, LEAF, LEAF, लीफ, वो ऑटो है ना डिक्शनरी, इसलिए ऐसा हो जाता है, लीफ। 3 प्लेस, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को इतना पीछा क्यों किया? हाँ, आंसर ऐसा बनेगा, आंसर नंबर 3, सोनू ने बटरफ्लाई को इतना इसलिए चेस किया था, सोनू सिंगुलर है तो चेस की जगह क्या हो जाएगा? चेसेस, सोनू चेसेस, चेसेस मतलब पीछा करना, सोनू चेसेस द बटरफ्लाई बिकॉज, क्यों पीछा कर रहा था? बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर थी, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। कौन? सोनू, सोनू चेसेस द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वाई डिड सोनू लेट बटरफ्लाई गो, सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया था, याद करो, उसने पकड़ लिया था फिर भी जाने दिया। आंसर आएगा, सोनू
लेट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लेट इट। मैं देख लेता क्वेश्चन में यही है कि नहीं है। लेट द बटरफ्लाई गो, तो सोनू लेटेड या लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज, हाँ, बिकॉज बटरफ्लाई वॉज नॉट हैप्पी इन सोनूज हैंड। बटरफ्लाई सोनू के हाथ में, सोनू के बाद में अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। कौन सा वाला एस लगेगा? अपोस्ट्रॉफी। बटरफ्लाई वॉज नॉट हैप्पी इन सोनूज हैंड की जगह हिज हैंड लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं? हिज हैंड, या फिर आप हिज की जगह पे SONUS अपोस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हो। हिज की जगह सोनूज भी लिख सकते हो। बटरफ्लाई वॉज नॉट हैप्पी इन हिज हैंड, इसलिए उसने उसको जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। अब अपन आगे देखते हैं। और आगे देखो, आगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बटरफ्लाई को जाने दिया। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? बिकॉज इट वॉज नॉट हैप्पी इन हिज हैंड। इफ यू वर बटरफ्लाई, देखो वो क्या बोलता है, फिर से फील करने की बोलेगा। इफ यू वर बटरफ्लाई, इफ यू वर बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू आर कॉट? कैसा लगेगा अगर आप बटरफ्लाई और कोई पकड़ ले? बुरा लगेगा यार, कोई को भी पकड़ना नहीं चाहिए। वाई डिड बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन? क्या लेके आती है? सक करती है। टू सक नेक्टर, ये जो रस चूसती है उसको इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं। बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर, आंसर यहां से बनेगा द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन टू सक नेक्टर। वहां से अमृत बोलो या फूलों का रस बोलो, वो लेके आती है। Say this sentence aloud. Butterfly can fly, kites can fly, can we fly? No. सब उड़ सकता है पर हम नहीं उड़ सकते। राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर ऐसे ही बन जाएगा। देखो, फर्स्ट मतलब इसका नंबर कैसे आएगा? फर्स्ट। फाइनली मतलब इसका नंबर क्या आएगा? 4। ये समझ में आया? पहला वाला और ये आखिरी वाला, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये हो जाएगा लास्ट नंबर पे। अब आप एक बात बताओ, ब्रश पहले करोगे कि ब्रेकफास्ट पहले करोगे? ब्रश, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। ऐसे ही हो गया कि मैं सबसे पहले उठता हूं, उठने के बाद में ब्रश करता हूं, ब्रश के बाद में ब्रेकफास्ट करता हूं और फिर मैं स्कूल जाता हूं। टीम टाइम, टीम बना लो, खेलते हैं। बटरफ्लाई बनाना है, देखो क्या करना है। 2 पेपर की शीट ले लो, टेक 2 शीट, ऐसे पेपर की 2 शीट ले लो। फिर आगे देखना वो क्या बोलता है, आजू बाजू रखो और उसको क्या करो, ऐसा 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 मोड़ लो। मोड़ लिया, अब दोनों को एक के ऊपर एक ऐसा रख दो। 2 पेज लो, ऐसा 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 मोड़ लो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, एक दूसरे के ऊपर रख दो और बीच में किसी धागे से ऐसा बांध दो। और तीसरे में जब उसको बांधा ना, फिर पूरा खोल दो, स्प्रेड कर दो और उसके बाद में उसको काट दो। आपकी बटरफ्लाई हो गई रेडी। फिर लगे तो कोई और में ऐसा बनाओ, चिपका दो और पूरी बटरफ्लाई से खेलो। यहां पे वर्ड बनाना, बटर और फ्लाई को जोड़ा तो क्या बना? बटर फ्लाई। ये 2 शब्द जोड़ना, ये कैसे जोड़ना? एवरीवेयर में देखो क्या क्या आएगा, एवरी और फिर आ जाएगा वेयर। इनसाइड में कैसा आएगा? एक तरफ आएगा इन और एक तरफ आएगा साइड। आउटसाइड में भी कैसा आएगा? एक तरफ आएगा आउट और दूसरी तरफ आएगा साइड। सनलाइट में कैसा आएगा? एक तरफ आएगा सन, याद रखना, एक तरफ क्या आएगा? सन। सनलाइट में एक तरफ क्या आएगा? सन और दूसरी तरफ क्या आएगा? लाइट। और ये हमारा वर्ड पावर भी कंप्लीट हो गया। मैं फटाक से आंसर करा रहा हूं, देखते चलना आंसर में क्या क्या हुआ था। आंसर यहां से थे अपने, क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था? आंसर 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 यहां से। द बलून मैन, बलून मैन कहां पे स्टैंड करता है? स्क्वायर पे। वो क्या चाहते हैं देखना, सब बलून को ऊपर उड़ते देखना चाहते हैं, जैसी विंड आती है वो खींचती है। चाइल्ड क्या चाहते हैं? सेल करना देखना चाहते हैं। सोनू ने बटरफ्लाई को सबसे पहले कहां पे देखा था? रोज पे देखा था। दूसरा आंसर, बटरफ्लाई कहां कहां पे रेस्ट करती है? रोज पे, लोटस पे, पीच ट्री पे। सोनू बटरफ्लाई को क्यों चेस करता है? क्योंकि वो कैसी है? ब्यूटीफुल। सोनू बटरफ्लाई को क्यों जाने देता है? बिकॉज वो हैप्पी नहीं थी सोनू के हाथ में। और यहां पर हमारी यूनिट 5 हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।